हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए एनिमल हस्बेंड्री की क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर को कवर किया और इसी तरीके से हम लोगों ने सोइल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा क्लास होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कांक्रेज कैटल आर जनरली क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कांक्रेज मवेशियों को आमतौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिल्च ब्रीड, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉट ब्रीड, ऑप्शन नंबर सी डुअल पर्पस ब्रीड, ऑप्शन नंबर डी मीट ब्रीड। तो यहाँ जो कांक्रेज है ये एक कैटल की ब्रीड है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि इसे किस श्रेणी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डुअल पर्पस ब्रीड। कांक्रेज जो है ये एक कैटल की ब्रीड है जो कि डुअल पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। यानी कि ये मिल्च भी देता है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन भी करता है और साथ ही साथ ड्रॉट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे। जो ब्रीड है ये कांक्रेज, और अगर नेटिव प्लेस की बात करें तो गुजरात, बांसकाठा, मेहसाना और जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, यहाँ पे इसका नेटिव माना जाता है। और कैटेगरी की बात करें तो ये डुअल पर्पस ब्रीड है। इसका जो यूज है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए और साथ ही साथ ड्राउट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कलर की बात करें तो सिल्वर ग्रे टू आयरन ग्रे। तो इसका जो बॉडी कलर होता है वो सिल्वर ग्रे टू आयरन ग्रे के जैसा होता है। और इसका जो स्पेशल फीचर है इसको भी आप याद रखेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग, हार्डी एंड रेसिस्टेंट टू हार्श क्लाइमेट। अगर वहां का क्लाइमेट अगर हार्श है तो वहां के लिए भी ये रेसिस्टेंट है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी हार्ड और स्ट्रांग। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो जो कांक्रेज है कैटल ब्रीड, इसका आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है विच गोट ब्रीड इज पॉपुलरली नॉन एज द क्वीन ऑफ गॉड्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज बॉडी साइज एंड सुपीरियर मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन गोट ब्रीड से है कि बकरी की किस नस्ल को उसके बड़े शरीर और ज्यादा दूध देने की क्षमता के कारण बकरियों की रानी, क्वीन ऑफ गोट्स के नाम से के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बारबरी, ऑप्शन नंबर बी जमुनापारी, ऑप्शन नंबर सी सिरोही, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक बंगाल। तो अगर बात करें यहाँ पे क्वीन ऑफ गोट्स के नाम से जो गोट की ब्रीड जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी जमुनापारी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखेंगे। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है उत्तर प्रदेश, इटावा रीजन। यूटिलिटी की बात करें तो ये डुअल पर्पस है। इसका जो प्रोडक्शन हम लोग रेयरिंग जो है वो मिल्क के लिए करते हैं और साथ ही साथ यहाँ से मीट भी प्राप्त करते हैं। कलर की बात करें तो प्रीडोमिनेटली व्हाइट कलर की देखने को मिलती है विथ टैन और ब्राउन पैचेस, और इनके ऊपर टैन और ब्राउन पैचेस भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे ईयर्स की बात करें तो वेरी लॉन्ग और पेंडुलस शेप का जो इनका ईयर होता है। नोस डिस्टिंक्ट रोमन नोस, इनका जो नोस का शेप होता है वो डिस्टिंक्ट रोमन टाइप का होता है। और मिल्क यील्ड की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट मिल्क गोट ब्रीड इन इंडिया। इंडिया में सबसे अच्छा जो गोट की ब्रीड है मिल्क के प्रोडक्शन में वो है जमुनापारी। तो यहाँ पे जमुनापारी से जितना भी पॉइंट बन सकता है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है विच गोट ब्रीड इज हाईली वैल्यूड फॉर इट्स एक्सलेंट मीट क्वालिटी एंड सुपीरियर स्किन प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि बकरी की किस नस्ल को उसके बेहतरीन मांस की गुणवत्ता और बढ़िया खाल उत्पादन के लिए महत्व दिया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बारबरी, ऑप्शन नंबर बी सिरोही, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बीटल। तो यहाँ पे जिस नस्ल के बारे में पूछ रहा है, जिस ब्रीड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सीलेंट है मीट के क्वालिटी में और सुपीरियर है स्किन प्रोडक्शन में।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक बंगाल। तो जो ब्लैक बंगाल है ये गोट की ब्रीड है जिसका जो मीट क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन होता है और स्किन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी काफी सुपीरियर क्वालिटी का देखने को मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो सबसे पहला है ओरिजिन बांग्लादेश एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्टर्न पार्ट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ये वाला जो पार्ट है ये इसका ओरिजिन माना जाता है। कलर की बात करें तो प्रीडोमिनेटली ब्लैक, ये आपको पूरी तरीके से ब्लैक दिखेगा। और बॉडी साइज की बात करें तो स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। यूटिलिटी जो है प्राइमरली मीट एंड स्किन प्रोडक्शन, तो इसका जो मेनली रेयर जो है वो मीट एंड स्किन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ब्लैक बंगाल का। नेक्स्ट है द बीटल गोट ब्रीड इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे जो बीटल है, जो गॉट की ब्रीड है, इसका जो मुख्य ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया का कौन सा स्टेट है। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो अगर यहाँ पे बीटल गोट ब्रीड की बात करें तो ये पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पंजाब जो है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला है टाइप। तो ये एक डुअल पर्पस के लिए यूज में लिया जाने वाला गोट की ब्रीड है। इसका मुख्य उद्देश्य मिल्क और मीट का प्रोडक्शन लेना होता है। उसके बाद है बॉडी साइज की बात करें तो लार्ज एंड वेल बिल्ट, ये लार्ज साइज का होता है। कलर की बात करें तो यूजुअली ब्लैक, ब्राउन और रेडिश ब्राउन और विथ व्हाइट स्पॉट। तो ये ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है और हल्का रेडिश ब्राउन देखने को मिलेगा जिसपे व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। ईयर की बात करें तो लॉन्ग और पेंडुलस गोट की ब्रीड है, वहां पे आपका जो ईयर है वो आपको पेंडुलस साइज का ही देखने को मिलेगा और लॉन्ग ही देखने को मिलेगा। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो गुड मिल्क गोट ब्रीड, तो मिल्क के प्रोडक्शन में भी ये अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है विच sheep breed is often referred to as the merino of India due to the quality of its wool। तो अपनी ऊन की गुणवत्ता के कारण किस भेड़ की नस्ल को अक्सर भारत की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी चोकला, ऑप्शन नंबर सी डेकानी, ऑप्शन नंबर डी नेलोर। तो यहाँ पे मेरिनो ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो सीप है वो मेरिनो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जो ऊन का क्वालिटी होता है वो काफी बेहतरीन होता है। तो मेरिनो ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी चोकला। चोकला एक सीप की ब्रीड है जिसको मेरिनो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनका जो ऊल का क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन होता है। नेटिव इसका ट्रैक देखें तो वो राजस्थान है। शेखावती जो रीजन है यहाँ पे इसका नेटिव प्लेस माना जाता है। वूल टाइप का बात करें तो फाइन कारपेट वूल होता है, एकदम फाइन क्वालिटी का देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो व्हाइट बॉडी विथ अ लाइट ब्राउन फेस, और इसका जो फेस होता है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन का होता है लेकिन जो पूरा बॉडी है वो आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। यूटिलिटी की बात करें तो प्राइमरली रेयर्ड फॉर वूल प्रोडक्शन, और इस ब्रीड का जो मेनली रेयरिंग करते हैं वो वूल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मारवाड़ी सीप आर प्राइमरली रेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मारवाड़ी भेड़ों का मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए पाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइन वूल, ऑप्शन नंबर बी कारपेट वूल, ऑप्शन नंबर सी मिल्क, ऑप्शन नंबर डी मीट। तो जो मारवाड़ी सीप है इसका जो रेयरिंग है ये ऑप्शन नंबर बी कारपेट वूल के लिए किया जाता है। मारवाड़ी जो सीप होता है इनका जो वूल होता है इससे कारपेट वूल बेहतरीन बनता है, इसीलिए इसका रेयरिंग किया जाता है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मारवाड़ी सीप को देखेंगे तो इसका जो नेटिव प्लेस है वो है जोधपुर, पाली, बाड़मेर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो इसके डिस्ट्रिक्ट को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है नेटिव प्लेस के बारे में, जो ब्रीड्स होती है उनका नेटिव प्लेस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। वूल टाइप की बात करें तो कोर्स कारपेट वूल, बॉडी कलर व्हाइट बॉडी विथ अ ब्लैक फेस, इसका जो फेस होता है वो ब्लैक होता है लेकिन जो बॉडी है वो व्हाइट होता है। और यूटिलिटी की बात करें तो मेनली वूल प्रोडक्शन, ऑल्सो यूज्ड फॉर मीट टू सम एक्सटेंट।
और इसका जो प्रोडक्शन है वो मेनली वूल के लिए किया जाता है और साथ ही साथ मीट प्रोडक्शन भी इससे लिया जाता है। एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो वेल एडेप्टेड टू एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो जैसा कि ओरिजिन प्लेस हमने देखा कि जो राजस्थान वाला इसका ओरिजिन प्लेस है, इसीलिए ये यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं एरिड एंड सेमी एरिड वाले रीजन में। नेक्स्ट है विच शीप ब्रीड इज मेनली रेयर्ड फॉर मीट प्रोडक्शन रेदर देन द वूल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भेड़ की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से ऊन के बजाय मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो अब जाके जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊन के बजाय मांस का उत्पादन किससे ज्यादा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चोकला, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी नेलोर, ऑप्शन नंबर डी नल्ली। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी दो बताया, चोकला जो कि वूल प्रोडक्शन के लिए, मारवाड़ी वो भी वूल प्रोडक्शन के लिए। तो बाकी जो दो ऑप्शन बचे इन्हीं में से आपका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नेलोर। नेलोर है जिसका प्रोडक्शन हम लोग वूल के लिए नहीं करते हैं, जिसका रेयरिंग हम लोग वूल के लिए नहीं करते हैं बल्कि मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो नेटिव प्लेस है वो है आंध्र प्रदेश। यूटिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया मीट प्रोडक्शन के लिए इसका यूज लिया जाता है। बॉडी साइज की बात करें वन ऑफ द टॉलेस्ट शीप ब्रीड इन इंडिया। तो इस पॉइंट को आप लोग मार्क करेंगे कि सबसे जो टॉलेस्ट शीप ब्रीड है वो कौन सी है, वो है नेलोर। कलर की बात करें मोस्टली व्हाइट, दो ब्राउन, मिक्स कलर्स में अकर। तो यहाँ पर इसका कलर जो व्हाइट भी देखने को मिलता है, ब्राउन भी देखने को मिलता है, मिक्स कलर का लगभग ये देखने को मिलता है। वूल यील्ड की बात करें तो वेरी लो, नॉट कंसीडर्ड एज अ वूल प्रोडक्शन। तो इसका जो मेनली रेयरिंग है वो मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है नेलोर शीप का। नेक्स्ट है नीली रावी बफेलो कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो जो नीली रावी भैंस है इसकी पहचान आसानी से किसी खास विशेषता से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए व्हाइट मार्किंग्स ऑन फोरहेड एंड टेल स्विच, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन बॉडी कलर, ऑप्शन नंबर सी absence ऑफ हॉर्न्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रे कोट कलर। तो नीली रावी जो बफेलो है इसकी कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण इसको आसानी से पहचाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्हाइट मार्किंग ऑन फोरहेड एंड टेल स्विच। इनका जो फोरहेड होता है यहाँ पे व्हाइट मार्किंग होता है जिससे कि नीली रावी जो बफेलो है इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम लोग। हर क्वेश्चन में हर ब्रीड का पहले जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद उसके जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्शन है यहीं से आपका ये जो ब्रीड है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। बात करें यहाँ पे इसकी ओरिजिन की तो पंजाब रीजन, इंडिया और जो पाकिस्तान वाला पंजाब रीजन है यहाँ पे इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। यूटिलिटी मिल्च ब्रीड, एक दुधारू पशु है। बॉडी कलर की बात करें तो प्रीडोमिनेटली ब्लैक। डिस्टिंक्टिव मार्क व्हाइट फोरहेड पैच एंड व्हाइट टेल स्विच। तो यहाँ पे जो इनका फोरहेड होता है वहां पे व्हाइट पैचेस देखने को मिलता है। मिल्क यील्ड की बात करें तो वेरी हाई अमंग द बेस्ट बफेलो ब्रीड। तो इनका जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो भी काफी हाई है और अच्छे बफेलो ब्रीड के अंतर्गत नीली रावी बफेलो को भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है थार पार्कर कैटल आर बेस्ट एडेप्टेड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। थार पार्कर नस्ल के मवेशी किस तरह की जलवायु परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर बी ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर सी कोल्ड माउंटेनियस क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर डी मार्सी एरियाज। और इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। ड्राई और हॉट वाले जो क्लाइमेट है वैसा वाला जो रीजन है वहां पे थार पार्कर है, इसके लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। कैटेगरी डुअल पर्पस ब्रीड, मिल्क एंड ड्राउट दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लाइमेट एडप्शन हॉट ड्राई डेजर्ट कंडीशन, हॉट और ड्राई वाले जो कंडीशन है जलवायु है ये इसके लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। कलर की बात करें व्हाइट टू लाइट ग्रे, इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है और हल्का सा लाइट ग्रे में भी आपको देखने को मिल सकता है।
स्पेशल फीचर की बात करें तो एक्सीलेंट टॉलरेंस टू हीट, वाटर स्कार्सिटी एंड पुअर क्वालिटी फोडर। तो ये क्या करता है कि इसमें क्वालिटी क्या है कि ये हीट को अच्छा से टॉलरेंस कर सकता है, वाटर स्कार्सिटी को झेल सकता है। तो ये सारा इसका स्पेशल फीचर है। यूटिलिटी की बात करें तो गुड मिल्क प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रॉटेबिलिटी। तो ये डुअल पर्पस ब्रीड के अंतर्गत आता है। इनसे हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन भी लेते हैं और ये ड्रॉट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच कैटल ब्रीड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ ब्राह्मण कैटल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। मवेशियों की किस नस्ल को ब्राह्मण मवेशियों के पूर्वजों में से एक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओंगलो, ऑप्शन नंबर बी साहिवाल, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी राठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओंगलो, जो ब्राह्मण कैटल का एंसेस्टर के रूप में माना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखेंगे। कैटेगरी जो है ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है, मिल्च और ड्रॉट दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। ओरिजिन की बात करें तो परक्षम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो जो परक्षम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, ये इसका ओरिजिन स्थान माना जाता है। कलर की बात करें व्हाइट टू लाइट ग्रे, जैसा कि थारपारकर का था वैसे ही इसका भी है। स्पेशल फीचर की बात करें तो लार्ज मस्कुलर बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग ड्रॉट पावर। तो जैसा कि मैंने बताया ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है। इसका भी जो यूज है वो ड्रॉट के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पावर होता है इनमें। इनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर है और लार्ज शेप का देखने को मिलता है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान में रखेंगे। ये ओंगलो कैटल के बारे में था। आज की इस क्लास में हम लोगों ने ब्रीड्स को देखा। गोट की ब्रीड हो, सीप की ब्रीड हो, कैटल की ब्रीड हो, बफेलो की ब्रीड हो, इन सारे ब्रीड्स की यहाँ पे जानकारी ली है एमसीक्यू के फॉर्म में, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अच्छे से हम लोगों ने कवर किया। अगर आपने सारे क्वेश्चन को देखा, की पॉइंट्स को देखा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अच्छे से देख लिया, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जितने भी ब्रीड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका अगला पार्ट भी है इसी तरीके से आपके इस चैनल में आते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।